हेलो दोस्तों, ये एपिसोड 219 का एक्सप्लेन वीडियो और मैंने नोवेल से भी आगे के एपिसोड डाले हैं। आज के एपिसोड में लुओ फेंग को यह समझ में आता है कि मिनिएचर यूनिवर्स एंग्रेविंग असल में 64 बीस्ट गॉड एंग्रेविंग पैटर्न्स से बनी है। ये आगे चलकर 92 कंपोनेंट्स में मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। इससे उसे एहसास होता है कि आई एम द यूनिवर्स कोई रैंडम या समझ से बाहर तकनीक नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्बिनेशन है। उसके मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट बताते हैं कि ये 64 एंग्रेविंग्स यूनिवर्स के कोर लॉज को रिप्रेजेंट करती हैं और सभी पावरफुल टेक्निक्स की नींव हैं। लुओ फेंग एक बहुत ही रेयर कल्टीवेशन पाथ पर चलना शुरू करता है, जहां वह एंग्रेविंग्स को स्टडी करके और उन्हें कॉम्बाइन करके नई टेक्निक्स बनाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वह ट्रायल एंड एरर करता रहता है, कई वीक और कुछ पावरफुल टेक्निक्स बनाता है। गोल्ड बीस्ट गॉड एंग्रेविंग्स पर फोकस करके उन्हें मास्टर करता है, पूरी थ्योरी समझे बिना ही एक अल्टीमेट पावरफुल टेक्निक बना देता है। यह एंग्रेविंग पाथ बहुत ही रेयर और डिफिकल्ट है, यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने का एक शॉर्टकट है। बहुत पावरफुल है, लेकिन अनस्टेबल भी हो सकता है। 180 मिलियन साल बाद ऑब्जर्वर एंसेस्टर भी समझ जाता है कि लुओ फेंग इस पाथ में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि यह मेथड क्रिएटिविटी और इंसाइट के जरिए एक्सट्रीम पावर दे सकता है। 180 मिलियन साल तक गोल्ड बीस्ट गॉड एंग्रेविंग्स को स्टडी करने के बाद लुओ फेंग एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकथ्रू हासिल करता है। वह हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड को कॉम्प्रहेंड कर लेता है, जिसे बीस्ट गॉड पाथ का सबसे डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है। इसके बाद वह 1000 साल की डीप स्लिप में चला जाता है, जहां वह अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी पूरी तरह भूलकर एक ट्रू बीस्ट गॉड की तरह जीता है, प्योर इंस्टिंक्ट, फ्रीडम और नेचुरल एग्जिस्टेंस के साथ। जब वह जागता है, उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर बीस्ट गॉड का डीप अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए बस जाता है। ऑब्जर्वर इंसेस्टर समझ जाता है कि लुओ फेंग ने लगभग इम्पॉसिबल लेवल की मास्टरी हासिल कर ली है। वह अब सिर्फ सूडो नहीं, बल्कि एक ट्रू बीस्ट गॉड इनकारनेशन बन चुका है। यह सक्सेस उसकी एक्सट्रीम मेहनत और लॉन्ग टर्म डेडिकेशन का नतीजा है। अब लुओ फेंग लॉजिक से नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट से टेक्निक्स बनाता है। एक बार एक्सीडेंटली वह एक पावरफुल गोल्डन अटैक रिलीज करता है, जो जमीन को ही रीशेप कर देता है। यह अटैक यूनिवर्स मास्टर लेवल का होता है, जो उसके करंट लेवल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर लुओ फेंग समझता है, इतनी पावर सिर्फ लक से नहीं आती, इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। उसकी पावर का असली कारण है 180 मिलियन ईयर्स की प्रैक्टिस प्लस हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड इंसाइट। 180 मिलियन साल की एंग्रेविंग प्रैक्टिस और हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड की मास्टरी के बाद लुओ फेंग आखिरकार एक यूनिवर्स मास्टर लेवल की अल्टीमेट टेक्निक बना लेता है, जिसे देखकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट और एंसेस्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। की पॉइंट्स: एंसेस्टर कंफर्म करता है कि लुओ फेंग का अचीवमेंट इंसैन है। इसमें उसका टैलेंट प्लस गोल्डन हॉर्न बीस्ट ब्लडलाई प्लस डीप एंग्रेविंग मास्टरी सब कॉम्बाइन हुए हैं। हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड उसके लिए फ्यूचर पाथ आसान बना देता है। अब वह आसानी से यूनिवर्स ओवरलॉर्ड और आगे यूनिवर्स मास्टर तक जा सकता है। लुओ फेंग एक बड़ा ट्रूथ समझता है, वॉरियर पाथ और स्पिरिचुअल फोर्स पाथ असल में एक ही हैं, और बॉडी खुद एक अल्टीमेट वेपन बन सकती है। फाइनल बैटल: लुओ फेंग सीधे एंसेस्टर को चैलेंज करता है, बिना किसी वेपन, सिर्फ बेयर हैंड्स के साथ। वह एक ट्रू बीस्ट गॉड की तरह फाइट करता है। उसके अटैक्स इंस्टिंक्ट बेस्ड होते हैं, कोई थिंकिंग नहीं, सिर्फ रिएक्शन, सुपर फास्ट और ओवरवेलमिंग पावर से भरे होते हैं। बीस्ट गॉड पाथ प्लस एंग्रेविंग टेक्निक्स प्लस यूनिवर्स मास्टर पावर का कॉम्बो होते हैं। रिजल्ट: लुओ फेंग पूरी तरह इंसेस्टर को सप्रेस करके डिफीट कर देता है। लुओ फेंग की पावर और अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। वह टॉप टियर कॉस्मिक बीइंग्स के बराबर हो जाता है, टेक्निक्स प्लस लॉज दोनों में। सिटिंग माउंटेन गेस्ट घोषणा करता है कि लुओ फेंग अब फुली मैच्योर हो चुका है। अब सिर्फ एक फाइनल स्टेप बाकी है, यूनिवर्स मास्टर बनना। एंसेस्टर को डिफीट करने के बाद लुओ फेंग को एक इनसेन रिवॉर्ड मिलता है, बीस्ट गॉड आर्मर, जो एक मैसिव ट्रू ट्रेजर सीरीज है। बीस्ट गॉड आर्मर टोटल 526 ट्रेजेस का एक कॉम्बिनेशन है। 521 ऑर्डिनरी, 4 सीनियर, एक टॉप टियर मेन हॉर्न। यह आर्मर स्प्लिट और रिकॉम्बाइन हो सकता है, पूरे बॉडी को कवर करता है। पावर्स: स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव पावर मेन फोकस, डिफेंसिव पावर भी टॉप टियर आर्मर के बराबर है। बीस्ट गॉड पाथ के लिए परफेक्टली सूटेड। आर्मर बॉन्ड करते ही लुओ फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। क्लॉज, हॉर्न्स, स्केल्स, टेल सब एनहांस हो जाते हैं। उसके बॉडी का हर पार्ट एक वेपन बन जाता है। वह लिटरली एक लिविंग वेपन बन जाता है। ग्रोथ एंड फ्यूचर:
उसके मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट कंफर्म करते हैं। लुओ फेंग एंग्रेविंग टेक्निक्स में हाई लेवल तक पहुंच चुका है। उसका लॉ कॉम्प्रिहेंशन फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब वह जल्दी यूनिवर्स नाइट बन सकता है। फ्यूचर में स्टार टॉवर को फुली यूज करेगा। स्टार मैप अब यूजलेस हो जाएगा। की इंसाइट, लुओ फेंग अब ब्रूट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। वह प्योर टेक्निक मास्टरी प्लस इंस्टिंक्ट से फाइट करता है। उसका पोटेंशियल अब स्काई हाई हो चुका है। नेक्स्ट बिग स्टेप, यूनिवर्स मास्टर। जाते वक्त एंसेस्टर एक शॉकिंग क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम ह्यूमन रेस को छोड़ने के बारे में सोचोगे? लुओ फेंग एंसेस्टर का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वह ह्यूमन रेस को छोड़ने से मना कर देता है क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली, रूट्स और ह्यूमैनिटी का सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लुओ फेंग एक स्मार्ट मूव लेता है। अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म को स्पेस बीस्ट अलायंस में ज्वाइन करने देता है। खुद इनडायरेक्टली दोनों साइड्स का सपोर्ट ले लेता है। ह्यूमंस प्लस स्पेस बीस्ट्स दोनों का बैकअप। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस और ड्यूटीज को हैंडल करना होगा। इस डिसीजन के बाद उसे मिलते हैं कटिंग पर्ल स्वॉर्ड, सीनियर ट्रू ट्रेजर, स्पेस बीस्ट अलायंस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पेस गॉड माउंटेन टेलीपोर्टेशन नेटवर्क का एक्सेस। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट और लुओ फेंग ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस लौटते हैं। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लुओ फेंग को एक टोकन देते हैं जिससे वो कभी भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कांटेक्ट कर सकता है और वो बताते हैं कि लुओ फेंग जल्दी ही यूनिवर्स नाइट बनेगा। उसका गॉडली बॉडी एक और इवोल्यूशन करेगा, लगभग 55,000 माइल्स। कोई नई इनहेरिटेड टेक्निक नहीं मिलेगी क्योंकि वह पहले ही एक ले चुका है। अब उसकी ग्रोथ डिपेंड करेगी सेल्फ क्रिएटेड टेक्निक्स पर और स्टार टॉवर सुप्रीम ट्रेजर को मास्टर करने पर। लुओ फेंग अपने गॉड किंगडम में वापस आता है। उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी मैसिव एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। एक और ह्यूज इवोल्यूशन शुरू हो जाता है।